नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे। सरल संस्कृत एकेडमी इस चैनल पर आप सभी सुधीजन का स्वागत है। आज के पाठ में काव्य प्रकाशानुसार अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। जब आप यूजीसी एनटीए नेट का पाठ्यक्रम देखेंगे तो लिखा है काव्य प्रकाशानुसार अलंकार पढ़ना है। तो काव्य प्रकाश में शब्दालंकार 6 हैं और सब बाकी अर्थालंकार हैं। पर नेट में 4 ही शब्दालंकार पढ़ना है, जो वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है। तो ये 4 शब्दालंकार हैं। इन्हीं चारों शब्दालंकारों का अध्ययन करना है। तो जिसमें इन चारों शब्दालंकारों में वक्रोक्ति अलंकार तथा श्लेष अलंकार का तत्संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हो चुका है। आज इस भाग में श्रृंखला में अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह अनुप्रास अलंकार 2 भागों में विवेचन होगा। प्रथम भाग में अनुप्रास का लक्षण, अनुप्रास कितने प्रकार के हैं, उन प्रकारों में किसी एक का एक विवेचन। दूसरे भाग में बचे हुए विवेचन होगा। बचे हुए जो भेद रहेंगे उनका विवेचन दूसरे भाग में होगा। मैंने भी कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है, पर अनुप्रास का लक्षण करते हुए उनके भेद और उन भेदों में एक का विवेचन इस भाग में करेंगे। दूसरे भाग में बचे हुए भेद का विवेचन, तत्संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास, अनुप्रास क्या है? एक शब्दालंकार है। काव्य प्रकाश जब आप पढ़ेंगे तो यह शब्दालंकार में ही अनुप्रास अलंकार है, निरूपण है। वहाँ जो क्रमशः वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, चित्रालंकार है। 6 अलंकार का वहाँ निरूपण है। पर यूजीसी के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 4 ही शब्द अलंकार पढ़ना है, जिसमें वक्रोक्ति हो चुका है, श्लेषालंकार हो चुका है। आज अनुप्रास हो जाएगा। उसके बाद एक बचेगा जो यमक, उसका भी हम अध्ययन करवाएंगे। अब यहाँ अनुप्रास पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास का लक्षण क्या है? अनुप्रास कितने भेद के होते हैं? और उन भेदों में किसी एक का विवेचन करेंगे। दूसरे भाग में जो बचे रहेंगे उनका विवेचन। अनुप्रास का लक्षण क्या है? यहाँ मम्मट के विरचित ही काव्य प्रकाश है। तो मम्मट का जो भाषा है, मम्मटाचार्य का जो भाषा है, वह भाषा कैसी है? सूत्रात्मक है। यह अनुष्टुप श्लोक में ही मम्मट ने 3 चीज का लक्षण दिए हैं, यानी 3 चीज का यहाँ लक्षण प्रतिपादित करते हैं। एक तो अनुप्रास का है। अनुप्रास के 2 भेद होते हैं, उन दोनों भेदों का लक्षण है इसमें, एक ही श्लोक में। ऊपर में अनुप्रास का है, फिर अनुप्रास का भेद बतलाते हैं, और उसका नीचा जो आखिरी जो पद है इसमें लक्षण देते हैं। तो मम्मटाचार्य का भाषा जो है वह सूत्रात्मक भाषा है। अब लक्षण देखते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रास छेक वृत्ति गतो द्विधा सो अनेकस्य सकृत पूर्व
एकस्याप्य सकृत परः। यह श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है। अब थोड़ा सामान्य अर्थ समझते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास का लक्षण है यहां तक। वर्ण साम्यम अनुप्रास। वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की समानता हो या व्यंजन वर्ण की, ऐसा जिज्ञासा होती है कि कौन सा वर्ण का समानता हो यहां। तो जब आप वृत्ति पढ़ेंगे, तो मम्मट स्वयं लिखते हैं। वृत्तिकार मम्मट है, कारिकाकार भी मम्मट ही है। तो वृत्ति में मम्मटाचार्य यह लिखते हैं, स्वरवैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वं वर्ण साम्यम। स्वरवैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वं वर्ण साम्यम, यानी स्वर की सदृश हो न हो, पर व्यंजन की समानता होनी चाहिए। स्वर की समानता हो न हो, स्वर वर्ण की समानता हो न हो, पर व्यंजन वर्ण की समानता होनी चाहिए। उसे वर्ण साम्यम कहते हैं। तो यहां व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। वह अनुप्रास कितने प्रकार के हैं? छेक वृत्ति गतो द्विधा। वह दो प्रकार का अनुप्रास है। एक छेक है, छेकानुप्रास, एक वृत्ति अनुप्रास। एक छेक अनुप्रास है, एक वृत्ति अनुप्रास है। अनुप्रास किसे कहते हैं? तो मम्मट ने कहे अपने वृत्ति जब लिखे तो वृत्ति में कह रहे हैं मम्मट, स्वरवैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, यानी व्यंजन वर्णों की समानता को ही अनुप्रास कहते हैं। वह अनुप्रास दो प्रकार के हैं, एक छेकानुप्रास है, एक वृत्ति अनुप्रास है। अब इस पंक्ति में अनुप्रास का लक्षण किए। अनुप्रास कितने भेद होते हैं? दो प्रकार के भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, यह बतला दिए। उसके बाद है जो आखिरी पद है, यानी अंतिम पद, नीचा वाला ये। इस दो पद में एक छेकानुप्रास का लक्षण दे रहे हैं, दूसरा वृत्ति अनुप्रास का। छेकानुप्रास किसे कहते हैं, वृत्ति अनुप्रास किसे कहते हैं, यह बतला रहे हैं। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। सकृत का अर्थ होता है, लिख देता हूं, एक बार। एक बार होता है। सकृत पूर्व, पूर्व अर्थात छेकानुप्रास। पूर्व अर्थात छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कैसे होते हैं? अनेकस्य सकृत पूर्वः, अनेक व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। अनेक व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति किया जाए उसे छेकानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति की जाती है। अनेकस्य वर्णस्य सकृत पूर्वः, सकृत अर्थात एक बार, एक बार, यानी एक अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति किया जाए वह छेकानुप्रास होता है।
अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति किया जाए पूर्व अर्थात छेकानुप्रास कहलाता है। उसके बाद है एकस्याप्य असकृत परः। परः अर्थात वृत्त्यनुप्रास। परः यानी बाद में, किसके बाद में? छेकानुप्रास के बाद। छेकानुप्रास का अर्थ कौन से है? वृत्त्यनुप्रास। तो परः असकृत अर्थात अनेक बार, अनेक। एकस्यापि असकृत परः, परः अर्थात वृत्त्यनुप्रासः। एकस्यापि, एक वर्ण, एक व्यंजन वर्ण हो या अनेक व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, उसे वृत्त्यनुप्रास कहेंगे। अब सामान्य भाषा में समझते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। कौन से वर्ण? तो व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। वह अनुप्रास दो प्रकार के हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। छेकानुप्रास का लक्षण दे रहे हैं यहाँ। स्वनेकस्य सकृत पूर्व, पूर्व अर्थात छेकानुप्रास। अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। एक वर्ण अनेक वर्णों की असकृत यानी अनेक बार आवृत्ति हो उसे वृत्त्यनुप्रास कहते हैं। तो यह समझ गए होंगे कि यहां दिक्कत होती है सभी को। यहां फिर से मैं बोल देता हूं कि अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। अनेकस्य वर्णस्य सकृत पूर्व, सकृत अर्थात एक बार, सकृत अर्थात यानी एक बार। अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास कहेंगे। एकस्यापि, एकस्य अपि कहने का मतलब है अनेक भी हो सकते हैं। एक या अनेक वर्णों की, व्यंजन वर्णों की असकृत यानी अनेक बार आवृत्ति हो उसे वृत्त्यनुप्रास कहेंगे। तो वह अनुप्रास जो है वह दो प्रकार के हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, यह अनुप्रास के दो मुख्य भेद हैं, यह दो मुख्य प्रकार हैं। तो आज सिर्फ हम छेकानुप्रास के ही अध्ययन करेंगे। वृत्त्यनुप्रास में आपको माधुर्य गुण, ओज प्रसाद के विषय में जानना होगा। और फिर लटानुप्रास है, भेद हो जाते हैं, 5 प्रकार के भेद हो जाते हैं, वह दूसरे भाग में जानेंगे। आज सिर्फ इतना, अनुप्रास के लक्षण, अनुप्रास के दो प्रकार जो हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, और छेकानुप्रास का लक्षण है यहाँ, और वृत्त्यनुप्रास का यहाँ लक्षण है। अब यह देखना है कि छेकानुप्रास कहाँ होता है। तो देखते हैं छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास के उदाहरण दे रहे हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदी कृत वपुः शशि दधे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। अब यहाँ इस अनुष्टुप श्लोक में देखना है कि छेकानुप्रास कहाँ है। छेकानुप्रास का लक्षण क्या किया था? सो अनेकस्य सकृत पूर्व, अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। तो यहां कहां छेकानुप्रास है देखते हैं। स्पंद मंद मंदी, स्पंद मंदी, यहां क्या है? न है और फिर न है, द है। यहां न द है, यहां पर भी न द है। तो अनेकस्य वर्णस्य, अनेक वर्ण है, एक से ज्यादा है कि नहीं? न है, द है, पर एक बार आवृत्ति हुआ है। न द का ही यहां है, न द का भी यहां आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहां छेकानुप्रास है।
वृत्त अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ण चलते रहते हैं, 4 5 6 बार आवृत्ति होना। असकृत यानी अनेक बार आवृत्ति होना, एक शब्द या एक वर्ण की अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होना वृत्त अनुप्रास है। अनेक वर्ण यानी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होना छेक अनुप्रास है। तो यहाँ अनेक वर्ण है, न द है, यहाँ पर भी न द है, पर आवृत्ति एक बार ही हो रहे हैं, इसलिए इस श्लोक में छेक अनुप्रास है। और कहाँ है फिर देखते हैं एक बार। गंड पांडुताम, आधा न है, ड है, न है, ड है, यहाँ पर भी न है, ड है, यानी एक अनेक वर्ण है कि नहीं, अनेक व्यंजन वर्ण है। आधा न है, फिर ड है, पांडुता में भी न है, आधा ड है। तो अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रहा है, इसलिए छेकानुप्रास है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर न है, यहाँ पर ड है। तो अनेकस्य सकृत पूर्वः, अनेक व्यंजन वर्णों की सकृत एक बार आवृत्ति होना छेकानुप्रास है। अब आप कहेंगे कि शशि जो पद है यहाँ पर भी छेकानुप्रास है। नहीं, यहाँ छेकानुप्रास नहीं है, क्योंकि अनेक वर्ण नहीं है, दो एक ही वर्ण में दो बार आवृत्ति हुई है। शशि एक ही वर्ण है कि नहीं, अनेक वर्ण होनी चाहिए, उसका एक बार आवृत्ति होना चाहिए, तो वहां छेकानुप्रास होगा। अब कामनी है, काम है, म है, यहाँ म है, पर यहाँ व्यवधान है, परीक्षा, व्यवधान भी नहीं होना चाहिए। यहां देखिए न है, द है, न है, द है, आधा न है, ड है, इसलिए यहां छेकानुप्रास है। तो इन दो जगहों पर छेकानुप्रास है, एक स्पंद मंदी, गंड पांडुता, दोनों जगहों पर छेकानुप्रास है, क्योंकि अनेक शब्द एक बार आवृत्ति हो रहे हैं, इसलिए छेकानुप्रास है। अब अर्थ जानते हैं कि इस अनुष्टुप छंद का अर्थ क्या है, इस श्लोक का अर्थ क्या है। ततो अरुण परिस्पंद मंदी कृता वपु शशि, शशि यानी चंद्रमा, चंद्र। अरुण सूर्य के सारथी या सूर्य भगवान। जब अरुण का परिस्पंदन होता है, जब उदय होता है अरुण का, यानी सूर्य भगवान का या सूर्य के सारथी, तो शशि यानी चंद्रमा का वपुः शरीर मंदीकृता, तो सूर्य के उदय यानी परिस्पंदन होने के कारण शशि का वपु शरीर मंदी फीकी पड़ गई है, यानी चंद्रमा की कांति जो है, आकृति है, वह फीकी पड़ गई है। स्वभावतः है, सभी कोई जानते ही हैं कि जब सूर्य का उदय होता है, जब परिस्पंदन सूर्य करते हैं, तो चंद्रमा का आकृति जो होती है, कृति जो है, वह फीकी पड़ जाती है। जैसे कामनी काम परीक्षाम, जैसे कामनी कोई काम से संतप्त हो, कोई कामनी है, वह काम से संतप्त हो, संतप्त होने के कारण जैसे कामनी के गंड यानी गाल, गाल पे पांडुताम सफेद हो जाता है, यानी कामनी के कामनी जो होती है, वह काम से संतप्त होने के कारण उसके गाल पे जैसे सफेद पड़ जाता है, उसी तरह सूर्य के परिस्पंदन से शशि का वपु शरीर मंदीकृता फीकी पड़ गई है, सूर्य की आकृति फीकी पड़ गई है। जैसे कामनी का काम से संतप्त गाल जो गंड है वह श्वेत हो जाता है, उसी तरह सूर्य के परिस्पंदन से शशि का वपु शरीर मंदी यानी फीकी पड़ चुका है, चंद्रमा का आकृति जो है वह फीकी पड़ गई है। तो यहाँ
ऐसा अर्थ है इस श्लोक का। और यहाँ पर छ का अनुप्रास पहले ही बतलाया हूँ। यहाँ पंद स्पंद मंदी गंड पांडुताम, यहाँ छ का अनुप्रास है। एक अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होना छ का अनुप्रास होता है। अनेक वर्ण है, न है, द है, यहाँ पर भी न है, द है, अणा है, ड है, अणा है, ड है। तो एक ही अनेक वर्ण है पर आवृत्ति एक बार हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर छ का अनुप्रास है। अस्तु, धन्यवाद। दूसरे भाग में इससे आगे वीडियो बनेंगे।